नमस्कार, 7 बजे के बुलेटिन में स्वागत है। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। ग्वालियर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ग्वालियर शहर में तीसरा हत्याकांड हुआ, जहां 19 साल की छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सहेली के साथ स्कूटी से जा रही छात्रा को गोली मारी गई। बाइक सवार 3 आरोपियों पर छात्रा को गोली मारने का आरोप है। दरअसल माधोगंज थाना के मैस्कॉट हॉस्पिटल रोड की यह वारदात बताई जा रही है, जहां 19 साल की छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए जया रोगिया अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस बाइक सवार हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। ग्वालियर से यह पूरा मामला सामने आया, जहां पर एक 19 वर्षीय छात्रा की गोली मारकर 3 आरोपियों ने हत्या कर दी और फरार हो गए। हमलावरों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। 19 वर्षीय छात्रा जिसकी गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई और हाल के दिनों में ऐसा ये तीसरा मामला है जहां पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया हो। ग्वालियर से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। 3 हमलावरों ने बाइक पर आकर स्कूटी सवार छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक छात्रा की उम्र करीब 19 वर्ष बताई जा रही है, जो कि अपनी सहेली के साथ स्कूटी पर सवार होकर जा रही थी। इस दौरान 3 बाइक सवार आते हैं, गोली मारकर उस छात्रा की हत्या कर देते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। तलाश हमलावरों की पुलिस लगातार कर रही है। एक्टिवा में जा रहे थे, उस पर 3 लड़के एक स्प्लेंडर गाड़ी पे आया, गोली चला के चला गया। तो एक बच्ची का मृत्यु हुआ है, 19 साल का है। अभी दहेज में बॉडी रखा है। वो अभी क्लियर नहीं है कि क्या है इसका मोटिव क्या है, वो वजह क्लियर नहीं है। अभी हम ढूंढ रहे हैं, जो फायर किया है उसको हम ढूंढ रहे हैं। 19 वर्षीय छात्रा की मौत के मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और आपको बता दें कि इस हत्या के बाद से इलाके में सनसनी है और लोगों में आक्रोश है। कानून व्यवस्था का यहां पर मजाक बनाकर आरोपियों ने रख दिया। खुलेआम सड़क पर चल रही स्कूटी सवार छात्रा की गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद से लोगों में भी आक्रोश है। बहरहाल पुलिस का यह कहना है कि इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बहुत जल्द आरोपियों को धर लिया जाएगा। 3 बाइक सवार हमलावरों की तलाश में इस वक्त पुलिस है, जो बाइक पर सवार होकर आए और 19 वर्षीय छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी। सुशील हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। सुशील, क्या डिटेल्स मिल पाई हैं, क्या मोटिव क्लियर हुआ, क्यों आखिर इस छात्रा की हत्या की गई? बिल्कुल, देखिए, कल रात अक्षया नाम की ये छात्रा है, इसकी हत्या कर दी गई थी और दरअसल जो 3 हमलावर आए थे बाइक से, उनके पीछे पुलिस की जो कहानी सामने आई उसमें यही है कि अक्षया अपनी एक सहेली के साथ जा रही थी। उसी दौरान ये बाइक से 3 युवक आए थे और इन्होंने सिंधी कॉलोनी चौराहे के पास मैस्कट हॉस्पिटल रोड पर सामने आकर बाइक अड़ा दी। उसके बाद सीधे सामने से इन्होंने गोली मारी थी। चूंकि अक्षया के साथ जो सहेली थी, उस सहेली का ही परिचित एक युवक था जो उसके पीछे लगा हुआ था, काफी दिनों से उसे परेशान भी कर रहा था। तो वो सहेली पर हमला करने के लिए आया था, लेकिन चूंकि स्कूटी पे सामने अक्षया बैठी थी तो गोली सीधी अक्षया के सीने में लगी, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसमें सुमित नाम के एक शख्स का नाम आया है, जिस पर इसमें गोली चलाने का आरोप है। 2 उसके सहयोगी है। पुलिस ने नाकेबंदी की है, रात भर इनकी तलाशी की है। नया बाजार इलाके से ही ये लोग इन छात्राओं के पीछे लगे थे, जो MLB कॉलोनी से अपने सिंधी कॉलोनी स्थित निवास पर लौट रही थी। तो निश्चित तौर पर जो सहेली के लिए मारने के लिए आए थे हमलावर, लेकिन जो स्कूटी पर बैठी थी अक्षया, गोली उसको जा लगी, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। हालांकि अभी परिवार के बयानों के आधार पर यह साफ तौर पर बात सामने आई है कि सुमित नाम का जो लड़का था वो मृतिका की सहेली को लगातार परेशान कर रहा था। चूंकि दोनों एक साथ ही कोचिंग जाती थी, इसलिए परेशान अक्षया भी रहती थी। लेकिन जो आरोपी टारगेट करने आया था, पुलिस के मुताबिक सुमित नाम का आरोपी, वो अक्षया की सहेली को गोली मारने के लिए आया था, लेकिन सामने अक्षया के आ जाने से उसको गोली लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो कल किसी और को आए थे और बड़े घटनाक्रम और को ये पूरा घटनाक्रम है। बहरहाल जो स्कूटी सवार लड़की थी उसकी भी यहाँ गवाही बहुत मायने रखती है और आरोपियों की धरपकड़ के लिए निश्चित रूप से ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आप नजर बनाए रखिए। सुशील, आगे आपसे अपडेट लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे। इस बीच बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें कि सागर से एक बड़ी खबर आई। यहाँ नाबालिग आरोपी ने भाइयों पर कहर बरपाया।
दो भाइयों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। पुरानी रंजिश को लेकर यह विवाद हुआ। दरअसल हमले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां गोपालगंज थाना इलाके की ये पूरी वारदात बताई जा रही है। आरोपी पुलिस की हिरासत में है और ये जो तस्वीर है, दरअसल ये सागर से सामने आई तस्वीर। धारदार हथियार से नाबालिग ने भाइयों पर हमला कर दिया और दो भाइयों पर धारदार हथियार से हमला किया गया। पुरानी रंजिश को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था। सागर से तस्वीरें सामने आई। दरअसल ये उस वक्त जब धारदार हथियार से हमला किया गया, उस वक्त की ये वीडियो बताई जा रही है। आशीष जैन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। आशीष, क्या कारण था, क्या रंजिश थी जो अपने भाइयों पर ही धारदार हथियार से हमला कर दिया नाबालिग ने? निश्चित ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मामला सागर जिला मुख्यालय के गोपालगंज थाने का है, जहां पर राजेश यादव अपने भाई के साथ कहीं जा रहा था। तो उसी दौरान जो पुराना विवाद बताया जा रहा है, तो आरोपी जो नाबालिग है उसके द्वारा मारपीट की गई। न केवल मारपीट की गई बल्कि कटर से हमला करके राजेश यादव को घायल किए जाने का मामला सामने आया। हालांकि बीच बचा हुआ मारपीट हुई और यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो भी रहा है। तो वहीं इस वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लिया है। संज्ञान में लिए जाने के बाद नाबालिग आरोपी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार भी किया गया है और इस मामले पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इनके बीच का कुछ विवाद था और इस विवाद के चलते यह पूरा घटनाक्रम हुआ है। लेकिन इसे पूरे घटनाक्रम का महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि एक नाबालिग के द्वारा कटर से हमला किया गया है। कटर वो रखे हुए था और उसके द्वारा यह हमला किया गया है। तो इसमें महत्वपूर्ण है, पुलिस के द्वारा नाबालिग को गिरफ्तार किया है और कार्रवाई की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए आशीष। और बिलासपुर में कपड़ा व्यापारी के घर चोरी का मामला सामने आया। दरअसल सोना, चांदी, नकदी समेत 10 लाख से ज्यादा की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। इलाके में इस चोरी की वारदात से हड़कंप है। दरअसल मस्तूरी पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है और ये बिलासपुर से पूरा मामला सामने आया। कपड़ा व्यापारी के घर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। व्यापारी के घर चोरी में सोना, चांदी, नकदी समेत 10 लाख से अधिक की चोरी हुई है। युगल हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। युगल, क्या डिटेल्स मिल पा रही है, कब की ये वारदात है? मस्तूरी थाना क्षेत्र के जयराम नगर की ये पूरी घटना है और ये घटना में जो कपड़ा व्यवसायी है रमेश शर्मा, उसके घर चोरों ने धावा बोला और चोरी में नकदी, कपड़ा सहित लगभग 10 लाख रुपए की चोरी है। उस चोरी की घटना को, वारदात को अंजाम दिया है। अब मस्तूरी पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। अज्ञात चोरों के जो है तलाश में जुटी हुई है और यही कयास यही लगाया जा रहा है, क्योंकि पहले रेकी की होगी, उसके बाद घर में चोरों ने धावा बोला है और पूरे मामले की जांच है फिलहाल पुलिस कर रही है। अभी तक चोरों की जो पहचान है वो नहीं हो सकी है। अज्ञात चोर है और आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज है उसे खंगालने का प्रयास है पुलिस कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए युगल। और भिंड से बड़ी खबर आपको बता दें, भिंड ग्वालियर नेशनल हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। ट्रैक्टर और यात्रियों से भरी बस की टक्कर हो गई। हादसे में एक महिला और एक पुरुष की मौत हो गई। हादसे में 36 यात्रियों के घायल होने की भी जानकारी मिल रही है। ग्वालियर से यात्रियों को लेकर बस भिंड जा रही थी। दरअसल मालनपुर थाना इलाके के तुकैडा के पास ये हादसा हुआ, जहां हादसे में ट्रैक्टर और यात्रियों से भरी बस के बीच हुई टक्कर में एक पुरुष और एक महिला की मौत हो गई है और कुल 36 यात्रियों को चोट आई है। इस हादसे में ग्वालियर से यात्रियों को लेकर बस भिंड जा रही थी। मालनपुर थाना इलाके के तुकैडा के पास यह हादसा हुआ और इस हादसे में 36 लोगों को चोट आई है, जबकि एक महिला और एक पुरुष समेत 2 लोगों की जान चली गई। ट्रैक्टर और यात्री बस के बीच हुई टक्कर के चलते ये दुर्घटना घटित हुई, जिसमें 36 लोगों को चोट आई है। एक महिला और एक पुरुष की मौत के इस मामले में फिलहाल कारण क्या रहा दुर्घटना का, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। क्या ट्रैक्टर चालक की लापरवाही थी, बस चालक की गलती की वजह से यह हादसा हुआ, या कोई और कारण इस हादसे के पीछे रहा, इस पर अभी जानकारी और विस्तार पूर्वक आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि भिंड ग्वालियर नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ, जहां ट्रैक्टर और बस के बीच हुई टक्कर में 36 से ज्यादा यात्रियों को चोट आई है और महिला और पुरुष समेत 2 लोगों की मौत हो गई इस सड़क हादसे में, जहां ग्वालियर से यात्रियों को लेकर ये बस भिंड की ओर जा रही थी और इस हादसे के दौरान 36 से ज्यादा लोगों को चोट आई है। पूरे घटनाक्रम को लेकर और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे कि हादसे का प्रमुख और तात्कालिक कारण क्या रहा, इस पर भी लगातार हमारी नजर रहेगी, जानकारी आप तक पहुंचाएंगे।
ट्रैक्टर और यात्रियों से भरी बस के बीच हुई टक्कर के मामले में एक महिला और एक पुरुष की जान चली गई, जबकि 36 करीब यात्रियों को चोट आई है। ये ग्वालियर से यात्रियों को लेकर भिंड की ओर बस जा रही थी। मालनपुर थाना इलाके का तुकैड़ा के पास ये हादसा हुआ और हादसे के बाद क्या स्थिति है, कैसे रेस्क्यू किया गया, इस पर और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे और अभी की स्थिति क्या है और यात्रियों में, घायलों में क्या महिलाएं और बच्चे भी हैं, क्योंकि जिसमें जानकारी जो हमें अभी तक मिली है, एक महिला और एक पुरुष की मौत हुई है इस हादसे में, जहां 36 लोगों को चोट आई है इस यात्री बस के ट्रैक्टर से भिड़ंत की दुर्घटना के मामले में। मालनपुर थाना इलाके के तुकैड़ा के पास हुए इस हादसे की जानकारी दे रहे हैं आपको। और ग्वालियर से बड़ी खबर, ग्वालियर चंबल संभाग में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल शिवपुरी, मुरैना, श्योपुर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश की संभावना है। ग्वालियर में 24 घंटे में 70 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है और ग्वालियर में अब तक 272 मिलीमीटर बारिश की जानकारी मिल रही है, जहां ग्वालियर चंबल संभाग में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। शिवपुरी, मुरैना, श्योपुर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीं ग्वालियर में 24 घंटे में 70 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। और ये खबर श्योपुर से, जहां पानी में डूबे हुए नदी पर बने रपटे को पार करते समय एक युवक बाइक सहित बह गया तेज बहाव में। दरअसल यहां पानी के रपटे को पार कर रहा शख्स बाइक सहित तेज बहाव में बहने लगा और गनीमत ये रही कि मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत फुर्ती दिखाकर रस्सी की मदद से उस शख्स को बाहर निकाल लिया। आपको बता दें कि जिले में 2 साल पहले आई बाढ़ के दौरान सीप नदी का मानपुर डोडर को जोड़ने वाला ये पुल था। तब से पुल का निर्माण शुरू नहीं हो पाया है। उस दौरान ये पुल क्षतिग्रस्त हो गया था और मौके पर मौजूद कम ऊंचाई वाले रपटे से राहगीर आवाजाही करते हैं, लेकिन सीप नदी का जलस्तर बारिश की वजह से बढ़ गया है और पानी में डूब गया है। अब लोग जान जोखिम में डालकर इसे पार करने की कोशिश करते हैं। तो ये तस्वीर उस दौरान के सामने आई जहां पर रस्सी से बांधकर लोगों ने बहते हुए बाइक सवार को बचा लिया। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। आज शाम 7 बजे अमित शाह भोपाल पहुंचेंगे, जहां वो बीजेपी कोर कमेटी की बैठक लेंगे और इस दौरान पार्टी के प्रमुख नेताओं के साथ चुनावी रणनीति पर मंथन होगा। अमित शाह करीब 5 घंटे तक राजधानी भोपाल में रुकेंगे और आज से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में बीजेपी के तमाम विधायक भोपाल में ही रहेंगे। अमित शाह का ये दौरा अचानक तय हुआ है। इससे पहले वे छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे। 15 दिन के अंदर 2 बार छत्तीसगढ़ का उन्होंने दौरा किया। उसके बाद प्रधानमंत्री का दौरा हुआ और अब मध्य प्रदेश का रुख किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। हालांकि छत्तीसगढ़ के दौरे पर जब वो 22 जून को आए थे तो मध्य प्रदेश भी आए थे, लेकिन अब एक बार फिर से वो मध्य प्रदेश भोपाल आ रहे हैं। और ये दौरा जो है अचानक तय हुआ है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव प्रदेश में होने हैं और ऐसे में मानसून सत्र से ठीक पहले ये आज से शुरुआत हो रही है और गृह मंत्री अमित शाह का आना और बीजेपी के नेताओं के साथ मुलाकात स्वाभाविक है। अब चुनाव पर पूरा फोकस भारतीय जनता पार्टी बनाकर चल रही है और विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत आज से हो रही है और 5 दिन तक चलने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। 15वीं विधानसभा का ये अंतिम सत्र होगा। भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास विपक्ष करेगा, तो वहीं सत्ता पक्ष भी विपक्ष के हमलों पर पलटवार करने को तैयार है। सत्र के दौरान वित्त मंत्री प्रथम अनुपूरक बजट पेश करेंगे और वहीं हुक्का बार पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने को लेकर सरकार संशोधन विधेयक लाएगी। मानसून सत्र के लिए विधेयक लाया जाएगा और मानसून सत्र में विधायकों ने सरकार से 1642 प्रश्न पूछे हैं। मानसून सत्र के लिए ये प्रश्न करीब 1642 जिनके जवाब देने हैं और चूंकि लिखित में ये प्रश्न पहले से ही एडवांस सबमिट हो जाते हैं, तो ऐसे में 22 स्थगन और 185 ध्यानाकर्षण रहेंगे। और भोपाल से इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां 9 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं।
जिसमें 6 जिलों के कलेक्टर्स बदले गए हैं। मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश और 9 आईएएस अधिकारियों के तबादले, जहां 6 जिलों के कलेक्टर्स बदल दिए गए हैं। और ये प्रशासनिक फेरबदल, जिसमें मुख्य सचिव ने आदेश जारी किया है और 9 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। 6 जिलों के कलेक्टर्स बदल दिए गए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने को लेकर याचिका, जिस पर सुनवाई होगी। 5 जजेस की संविधान पीठ इस पर सुनवाई करेगी। एक साथ कई याचिकाओं पर सुनवाई होगी। चूंकि कई अलग अलग याचिकाएं लगाई गई हैं, तो उन सभी पर एक साथ सुनवाई करने के लिए 5 जजेस की पीठ तय की गई है। और ये 5 जजेस धारा 370, जो कि कश्मीर को भारत की भूमि पर रहते हुए भी भारत के संविधान को न मानने की स्वतंत्रता देता था, इस पर याचिका लगाई गई है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 को बहाल किया जाए। और केंद्र सरकार ने कई विषयों को देखते हुए धारा 370 को हटा दिया था। अब 370 वापस लगाई जाएगी या नहीं लगाई जाएगी, इस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। और अंबिकापुर में क्रेडिट कार्ड बंद करने के नाम पर ठगी किए जाने का मामला सामने आया। बैंक का कर्मचारी बताकर खुद को 5,99,000 रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने भोपाल से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साइबर सेल और कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि बैंक का कर्मचारी खुद को यह बताकर ठगी की इस वारदात को अंजाम दे रहे थे और पुलिस ने इसे दर दबोचा। 2 आरोपी इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। क्रेडिट कार्ड बंद कराने के नाम पर 5,99,000 रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। और अपने ट्रांजैक्शंस का ओटीपी किसी को शेयर ना करें, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। बढ़ते आगे जगदलपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। केके रेल लाइन पर एक चट्टान गिरी, जिसमें आरकू रेल सेक्शन के नजदीक लैंडस्लाइड हुआ है और यात्री और मालवाहक ट्रेनों के परिचालन की बाधा यहां पर हुई और परिचालन शुरू होने में कुछ वक्त अभी लग सकता है। दरअसल आज कोई भी ट्रेन जगदलपुर नहीं जाएगी। यहां हुए लैंडस्लाइड की वजह से उत्पन्न हुई बाधा के चलते ये समस्या यात्रियों और आवाजाही करने वाले लोगों के लिए होगी, रेल विभाग के लिए होगी और यहां इसे बहाल करने में समय लग सकता है। श्रीनिवास नायडू हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। श्रीनिवास, अभी क्या स्थिति है, कितना काम हो गया, कितना बाकी है? देखिए, अरकू स्टेशन का मामला है, जहाँ चिमड़ीपल्ली और बोर्रागुड़ा रेलवे स्टेशन के बीच में कल देर शाम बड़ा जो भारी भरकम ट्रैक है, चट्टान है, वो ट्रैक के ऊपर आके गिर गया, लैंड स्लाइड हुआ है, जिसके चलते जो मालगाड़ी का परिचालन है और यात्री परिचालन है, ये पूरी तरह से बाधित हो गया है। और कल देर शाम ही जो रिलीफ ट्रेन है, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन को तत्काल मौके के लिए भेजा गया, काम शुरू है। लेकिन ये है कि जो 24 घंटे से भी अधिक समय इस केके लाइन पर लग सकता है आवागमन शुरू करने में। फिलहाल जो जगदलपुर तक आने वाली जो ट्रेनें हैं और जो केके लाइन में चलने वाली जितनी भी ट्रेनें हैं, सभी का परिचालन जगदलपुर के लिए तो बंद कर दिया गया और ये काम अभी शुरू है और लगभग ये 24 घंटे से भी अधिक समय लगने की संभावना रेल प्रशासन ने बताया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए श्रीनिवास। और श्रीनिवास नायडू जो कि हमें बता रहे थे कि 24 घंटे से ज्यादा का समय लग सकता है इस पटरी को बहाल करने में और इस समय को बढ़ने की भी संभावना बताई जा रही है। बुराना से एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है। स्लीपर बस ने एक बाइक सवार को रौंद डाला। बाइक सवार की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। भिंड से मुरैना की तरफ बस जा रही थी और पुलिस ने बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और बस को जब्त कर लिया गया है। ओरसा थाना क्षेत्र के भजपुरा गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां बाइक सवार शख्स को बस ने रौंद डाला। और अब खबरें 25 सेकंड्स में। दिल्ली पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय के